हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो विलोम शब्द है। विलोम का मतलब विपरीतार्थक। और ये हमारे हिंदी में 60 नंबर के जो हिंदी के टॉपिक है, 60 में से 10 नंबर के हमारे विलोम शब्द पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन जो सीधे सीधे आने हैं यहाँ से। और जो हिंदी का हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट हमारा है 55 प्लस का, अर्थात 60 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन हमें करने हैं हर हालत में। अगर इससे 55 से कम आते हैं तो हम सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दें। तो इसलिए हमें सिलेक्शन के लिए 55 प्लस क्वेश्चन करने ही है। और विपरीतार्थक अर्थात विलोम मतलब उल्टा, इन शब्दों का हम अध्ययन करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो यहाँ पे सभी पढ़ाऊँगा। हिंदी तो मुझे पूरी पढ़ानी है, हिंदी से क्वेश्चन, और जो प्रमुख क्वेश्चन जो पिछले ईयर के पेपर हैं वो कराने हैं। क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आनी है आगे, और पीसीएस से संबंधित भी यहाँ पे लेके आना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जो भी गलतियाँ हों वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और जहाँ तक हम आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। हम वो टॉपिक बिल्कुल लेके नहीं आएंगे। एक अच्छा एस्पायरेंट जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ता है घर पर, तो उसे ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि डीपीएसपी क्या है, मूल अधिकार क्या है, कि कौन से किस में किस भाग में क्या है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम वही टॉपिक लेके आएंगे जो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाते हैं, जहां हमारी गलती होती है। अगर हम उन क्वेश्चनों को अभी से ध्यान देंगे तो उनमें गलती नहीं होगी, और हम अपने टारगेट पे, जो हम टारगेट यहाँ पे बता के चल रहे हैं 140 प्लस का, उसे हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो विलोम शब्द हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा होता है, विलोम उल्टा, विपरीतार्थक। अब विलोम में कोई नियम रेगुलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका विलोम नियम नहीं है, उन्हें हम समझ सकते हैं कि ये हो सकता है। जैसे उपसर्ग का यूज करके, उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगा के बस शब्द के पूरा रूप परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग प्रत्यय दो तरीके के होते हैं, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। जैसे आ उपसर्ग, आ में क्या है, मानवी, मानवी में आ लग जाएगा तो हुआ अमानवी। नाम में आ लग जाएगा अनाम। भद्र अभद्र, कार्य अकार्य, धीरे धीर अधीर, भेद अभेद। तो इन्हें हम समझ रहे हैं, भेद अभेद। इसके बाद हमारा जो है वो है इष्ट अनिष्ट, उपमेय अनुपमेय, इच्छा अनिच्छा, आहूत अनाहूत, ईश्वर अनीश्वर, उदांत अनुदांत, अर्थात अनुपसर्ग के बारे में ही हमने देखा। अगला उपसर्ग है निर, आशा निराशा, भय निर्भय, जन निर्जन, सगुण निर्गुण, आहार निराहार, मल निर्मल। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग देखते हैं विश्व उपसर्ग। बी में क्या है, क्रय विक्रय, संपन्न विपन्न, उन्मुख विमुख, संकल्प विकल्प, योग वियोग, अनुरक्त विरक्त। अब नेक्स्ट उपसर्ग जो है अप उपसर्ग, वाद अपवाद, उपकार अपकार, उत्कर्ष अपकर्ष, मान अपमान, उपचार अपचार, यश अपयश। अब नेक्स्ट उपसर्ग जो है प्रति को लगा के कैसे बनाएंगे, वादी प्रतिवादी, वाद प्रतिवाद, अनुकूल प्रतिकूल, फल प्रतिफल, घात आप प्रतिघात, सहयोगी प्रतियोगी। नेक्स्ट उपसर्ग जो हमारा है वो है अवसर्ग। अब में क्या है, आरोह अवरोह, उन्नति अवनति, आरोहण अवरोहण, दुरुपसर्ग दुर्दिन सुदिन, आचार दुराचार, सद्व्यवहार दुर्व्यवहार, आग्रह दुराग्रह। अब हमारे जो उपसर्ग हैं वो हैं सु कु आ नी ना उपसर्ग, विरत निरत, पक्ष निष्पक्ष, सादर निरादर, गमन आगमन, उन्मीलन निमीलन, सुकीर्ति कुकीर्ति, गत आगत आगामी, सुमति कुमति, डर का निडर, पुत्र का पुत्री, माता का पिता। ये लिंग परिवर्तन, लिंग दो तरीके के होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और संस्कृत में एक होता है उभयलिंगी। जो लिंग स्त्री एवं पुरुष का दोनों का बोध कराते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। अब इसी में देखते हैं, स्त्री जो स्त्री का बोध कराए, पुरुष जो पुरुष का बोध कराए वो पुल्लिंग हो जाएगा। कुमार का कुमारी, मामा का मामी, लड़का का लड़की, नर का नारी, भाई का बहन, नाना का नानी, चाचा का चाची।
ये हमारे लिंग परिवर्तन द्वारा हम देख रहे हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में कुछ ये होते हैं कि नच समास, नहीं शब्द आने वाले ऐसे होते हैं जो विलोम में प्रयोग होते हैं। जैसे नच मतलब निगेटिव का प्रयोग कराता है, ये समास जो है ये संस्कृत का समास है, नहीं होता इसका अर्थ। देख लेते हैं फिर किसी शब्द के आगे ऐसे शब्द या अक्षर जोड़कर जिनका अर्थ नहीं होता है, जैसे अंत का अनंत, आदि अनादि, सुविधाजनक का अशुविधाजनक, संभव का असंभव। निम्न जाति के शब्द, निम्न जाति या वर्ग के शब्द, कुछ शब्द जिनके निश्चित अर्थ एक दूसरे के परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, जैसे कि हार का जीत, अच्छा का बुरा, पाप का पुण्य, उल्टा का सीधा, आज़ाद का गुलाम, विष का अमृत, अंधकार का उजाला इत्यादि। अब हमारे यहाँ विलोम शब्द के कुछ नियम हैं, नियम मैं बता देता हूँ। विशेष जैसे तो उसका विशेष होगा, जैसे चमकीला, जो ना चमकीला हो तो काला का सफ़ेद, तो ये विशेष विशेषण का विशेषण ही होगा। मतलब जो विलोम होगा उसका विलोम भी उल्टा होगा, जो शब्द का विलोम बनाना है उसका शब्द उसी भाषा में बनेगा जो उस भाषा में था। संज्ञा होगा, संज्ञा होगा, जैसे राजा का रानी। अगर विशेष विशेषण है तो उसका वो विशेष विशेषण में परिवर्तन होगा, जैसे सफ़ेद का काला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे जो विलोम शब्द की अब हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं, एक एक विलोम शब्द को देखते चलते हैं। जैसे अंकुश, अंकुश का जो है अंकुश, अंकुश का निरंकुश, अंगीकरण का अनंगीकरण, अंगीकार का अनंगीकार, अस्वीकार, एक मिनट रुकना, अंत का आदि अनंत, अंताकरण का बहिकरण, अंतरंग का बहिरंग, अंतिम का अनंतिम, प्रारंभिक, अंदर का बाहर, अंधेरा का उजाला, अंशता का पूर्णता, अकंटक का कंटकित, अकर्तव्य का कर्तव्य, अकर्मक का सकर्मक, अति का न्यून, अति का अल्प, अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अतिवृष्टि की अनावृष्टि, अतुल का तुल, अत्यधिक का अत्यल्प, अथ का इति, अतः का छिछला, अधहा का दहा, अदोष का सदोष, अद का अनद, अनदत, अद्यतन का अनितन, पुरातन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे हैं वो हैं अकर्मक का सकर्मक, अकर्मक का सकर्मक, अकुशल का कलुष, अकाल का सुकाल, अकेला का दुकेला, अच्छत का छत बिछत, अच्छम का सक्षम, अक्षर का क्षर, अखंडनी का खंडनी, अगम का सुगम, अगम्य का गम, अगला का पिछला, अदहा का दहा, अदोष का सदोष, अद्यतन का अनद, अद्यतन का अनतन, पुरातन, अधर्म का सधर्म, अधिक का न्यून, अल्प थोड़ा, अधिकतम का अल्पतम, अधिकारी का अनाधिकारी, अधिकृत का अनधिकृत, अधिगत का अनिधिगत, अनधिगत। कहाँ तक हो गया? अधिगत का अनधिगत, अधिगम का अनधिगम, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधीन का अनधीन, स्वतंत्र, अधुनातन का पुरातन, अधूरा का पूरा, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, अध्यात्मवादी का जड़तावादी, अध्याय का अनध्याय। इधर हो गया था हमारा अगला का पिछला, अगवाड़ा का पिछवाड़ा, अगाड़ी का पिछाड़ी, अग्नि का जल, अग्र का पश, अग्रगामी का पश्चगामी, अग्रज का अनुज, आग्रह का गह, अग्रिम का अंतिम, अचल का सचल, अचल का सचल, अनंत का शांत ससीम, अनंत का अंत, अनाजी का फलाहारी, अनाथ का सनाथ।
अचिंतनीय का चिंतनीय, अच्छा का बुरा, च्युत का अच्युत का च्युत, अजल का सजल, अज्ञ का विज्ञ, अटल का डामाडोल ढुलमुल, अतल का वितल, अनाहूत का आहूत, अनवार का निवार, अनुकूलन का प्रतिकूलन, अनुकूलता का प्रतिकूलता, अनुक्रिया की प्रतिक्रिया, अनुग्रह का दंड को विग्रह, अनुदार का प्रतिक्रियाशील। अनुनासिक का निरुनासिक, अनुभवी का अनुभवी अनुभवहीनता, अनुभूत का अनुभूत, अनुमत का अनुमत, अनुयायी का विरोधी, अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुराग का विराग, अनुरूप का अनुरूप, अनुलोम का विलोम, अनुशासित का अनुशासनहीन, अंतरंग का बहिरंग, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंधकार का प्रकाश, अन्यायी का न्यायी, अनन्वय का अन्वय, अमृत का विष, अरुचि का रुचि, अर्जन का बैन, अर्जित का अनर्जित, अर्थ का अनर्थ, अर्थवान का अर्थहीन निरर्थक, अर्पण का ग्रहण, अर्पित का अनर्पित, अर्वाचीन का प्राचीन, अहृत का अनहृत, अलभ का लभ्य, अलभ का सुलभ, अल्प का बहु महादीर्घ, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्प प्राण का महाप्राण, अल्पतम का बहुमत, अल्पतम का बहुमत। उसके बाद अनवित का अनन्वित, अपकर्ष का उत्कर्ष, अपकर्ष मतलब नीचे बैठना, उत्कर्ष मतलब उठना, अपकार का उपकार, अपकार मतलब बुरा करना, उपकार मतलब अच्छा करना, अपना का पराया, अपनापन का परायापन, अपना अपमान का सम्मान, अपव्यय का मितव्यय, अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षित का अनपेक्षित उपेक्षित, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिनंदनी का निंदनीय, अपमानी का निर्वमानी, अभिमुख का विमुख, परासन्मुख प्रतिमुख, अभियान का अनभियान, अभिलषित का अनभिलषित, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त, अभिशाप का आशीष, अभिशरण का अपशरण, अभिहित का अनभिहित, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अल्पायु का दीर्घायु, अवकाश का अनवकाश, अवगत का अनवगत, अवगाह का अनवगाह, अवनत का उन्नत, अवनति का उन्नति, अवनी का अंबर, अवनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश, अबर का प्रवर, अवरोध का अनवरोध, अवरोह का आरोह, अवलंबित का अनवलंबित, अवलंब का निरावलंब, अवशेष का निशेष, अवस्थित का अनवस्थित, अवाक का सवाक, अवच्छिन्न का विच्छिन्न, अव्यक्त का अभिव्यक्त, अशक्त का सशक्त, अशक्त का सशक्त। अगला जो है अभिशरण का अपशरण, अभिहित का अनभिहित, अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अमर का मृत, अमावस्या का पूर्णिमा, अमित का परमित, अमीर का गरीब, अव्यक्त का अभिव्यक्त, अशक्त का सशक्त, अशन का अनशन, असली का नकली, असाध्य का साध्य, असीम का ससीम, असूया का अनुसूया, अस्त का उदय, अस्तित्व का अनस्तित्व, असस्तीकरण का निरस्तीकरण, असस्तीकरण का निरस्तीकरण, अस्थिर का स्थिर, अस्वस्थ का स्वस्थ, अहंकार का अनहंकार, अहाता का विहाता सर्वज्ञाता, अकंपित का निष्कंप, आकर्षण का अनाकर्षण, अपकर्षण विकर्षण, आकर्ष का विकर्ष, आकांक्षा का अनाकांक्षा, आकार का निराकार, आकाश का पाताल, आकीर्ण का विकीर्ण शकीर्ण, अकुंचन का प्रसारण, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आक्रांत का अनाक्रांत, आक्रामक का आक्रमित आक्रांता, आद्य का अनंत, आद्य का अनंत अंत,
आधार का लंब, आधे, आधार का निराधार, आधिक का अनाधिक, आधुनिक का प्राचीन, आध्यात्मिक का सांसारिक भौतिक, आनंदमय का विवादपूर्ण, शोकमग्न, आनंद का निरानंद, आना का जाना, आपत्ति का अनापत्ति, आपदा का निरापदा, अपसारी आपसदारी का दुजायदगी, आप्त का अनाप्त, आबाद का सूना, अभ्यंतर का बाह्य, आमंत्रित का अनामंत्रित, आमदनी का खर्च, आमिष का सामिष, आय का व्यय, आय का व्यय, आक्रामक का आक्रमित, आक्रांत, आख्यात का अनाख्यात, आगत का अनागत, आगमन का प्रस्थान, आगामी का विगत, आग्रह का दुराग्रह, आग्रह का अनाचार, आचार का अनाचार, आच्छादित का अनाच्छादित, आज़ादी का गुलामी, आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी, अवकारी, आज्ञा पालक का अवज्ञा, आडंबर का निराडंबर, सादगी, आडंबरपूर्ण का आडंबरहीन, आतप का निरातप, आतुर का अनातुर, आत्मनिर्भर का अनुजीवी परजीवी, आत्म का परमात्मा, आमिष का निरामिष, आय का व्यय, आयात का निर्यात, आयोजन का वियोजन, आरंभ का अंत, समापन, आराध्य का दुराध, आराम का तकलीफ, आरूढ़ का अनारूढ़, आरोह का अवरोह, आरोहण का अवरोहण, आरती का अनारती, आर्द्र का शुष्क अनार्द्र, आर्य का अनार्य। आर्य ये शब्द आर मतलब उच्च क्वालिटी का, अनार मतलब निम्न क्वालिटी का, ये वैदिक काल का शब्द है। आलम्ब का निरालंब, आलम का निरालंब, आलसी का कर्मठ कर्म, आलोक का कर्मण, तिमिर अंधकार, आवरण का अनावरण, आवर्तक का अनावर्तक। आत्मलंबी का परालंबी, आत्मोन्मुखी का परन्मुखी, आदर का निरादर, आदान का प्रदान, आदि का अंत अनादि, आद्रत का अनाद्रत, निराद्रत तिरस्कृत। आवर्षण का अनावर्षण, आवश्यक का अनावश्यक, आवाहन का विसर्जन, आविर्भाव का तिरोभाव, आवर्त का अनावरत, अनावृत, आवृष्टि का अनावृष्टि, आवेशित का अनावेशित, आशा का निराशा, आशावादी का निराशावादी, आश्रित का निराश्रित, विरक्त, आसान का अनासान विरक्त, आसान का मुश्किल, आसीन का अनासीन च्युत, आस्तिक का नास्तिक, आस्तिकता का नास्तिकता, आस्थ्य आस्था अनास्था, आ का दहा, आहत अनाहत, आहार का अनाहार निराहार, आहार अनाहार, आहूत अनाहूत, एक तरफा का दो तरफा, इच्छा का अनिच्छा, उत्कर्ष का अपकर्ष पराभाव, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्तम का अधम, उत्तरदायित्व का अनुत्तरदायित्व, उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तरित का अनुत्तरित, उत्तरी का दक्षिणी, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उत्तेजना का प्रशमन, उत्तेजित का शामित, उत्थान का पतन, उत्थित का पतित, उत्पत्ति का विनाश प्रलय संहार, उत्पन्न का अनुत्पन्न, उत्पादक का अनुत्पादक, उत्साह का निरुत्साह अनुत्साह, उसका नेक्स्ट आता है इच्छा का अनिच्छा, इच्छुक का अनिच्छुक, इज्जत का बेइज्जती, इति का अथ आदि, इधर का उधर, इष्ट का अनिष्ट, ईलोक का परलोक, ईद का मुहर्रम, स्पित का इप्सित का अनिश्चित, ईमानदार का बेईमान, ईमानदारी का बेईमानी, ईश का अनीश, ईश्वर का जीव, ईश्वरवादी का अनीश्वरवादी, उक्त का अनुक्त, उगना का डूबना, उग्र का सौम्य, उचित का अनुचित, उच्च का निम्न, उच्चरित का अनुच्चरित, उच्छ्वास का निश्वास, उत्सुक का अनुत्सुक, उदग्र का अनुदग्र, उदय का अस्त, उदयाचल का अस्ताचल, उदात्त का अनुदात्त, उदार का कृपण अनुदार, उदासीन का आसक्त, उदीची का प्रतीची, उद्गम का विलय, उद्घाटन का समापन, उद्देश्य का निरुद्देश, उद्दत का सौम्य विनीत, अनुद्दत विनत, उद्भाव का अवसान,
उद्भूत का अनुद्भूत, उदत का अनुदत, उद्दम का निरुद्दम, आलस्य, उद्योगी का अनुद्योगी, उद्वेग का निरुद्वेग, उधार का नगद, उन्नत का अनुन्नत, अवनत, उन्नति का अवनति, गिरावट, उन्नयन का अवनयन, उन्नयन का अवनयन, उच्चरित का अनुच्चरित, उच्छ्वास का निश्वास, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास, उज्ज्वल का धूमिल, उठना का बैठना, उतरना का चढ़ना, उन्नयन का अवनयन, उन्मत्त का अनुमत, उन्मीलन का निमीलन, उन्मुख का विमुख, उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन का रोपण, उपकार का अपकार, उपगत का अनुपगत, उपचय का अनुपचय, उपचय का अपचय, उपचार का अनुपचार, उपजाऊ का अनुपजाऊ, उपभुक्त का अनुभुक्त, एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ, एक पक्षी का बहुपक्षी, एक श्रुत का बहुश्रुत, एकांकी का अनेकांकी, एकांगी का सर्वांगी, एकाकी का दुकेला, एकाग्र चित्त का अनमयस्क दुचित्रा, अनमयस्क दुचित्रा, उपमान का उपमेय, उपमित का अनुपमित, उपमेय का उपमान, उपमेय का अनुपमेय, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपयुक्तता का अनुपयुक्तता, उपयोग का अनुपयोग, दुरुपयोग, ऊपर का आधा, ऊपर लिखित का निम्नलिखित, अधोलिखित, निम्नलिखित का अनुपलब्ध, उपलब्ध का अनुपलब्ध, उपलब्धि का अनुपलब्धि, उपसर्ग का प्रत्यय, उपस्थिति का अनुपस्थिति, उपादेय का अनुपादेय, उपार्जित का अनुपार्जित, उपेक्षा का अपेक्षा, उर्वर का अनुवर, बंजर, उल्लंघन का अनुल्लंघन, 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 उल्लास का विषाद, उष्ण का शीतल, ऊंच का नीच, ऊपर का नीचे, एकाग्रता का चंचलता, एकार्थक का अनेकार्थक, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, एड़ी का चोटी, ऐषणा का अनेषणा, एक का अनेक, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐन्द्री का इंद्र, ऐश्वर्य का अनैश्वर, ऐहिक का पारलौकिक, ओछा का गंभीर, ओजस्वी का निस्तेज, ओतप्रोत का विहीन, औचित्य का अनौचित, औदार्य का अनौदार्य, औपचारिक का अनौपचारिक, औपचारिकता का अनौपचारिकता, औरत का आदमी, औरस का दत्तक, जारज, औषधि का अनौषधि, ऊपर का नीचे, उष्ण का शीतल, ऊंच का नीच, ऊपर का नीचे, ऊर्ध्व का अथा अधो, ऊष्म का शीतलता, ऋजु का बक, ऋण का धन, ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त, ऋणात्मकता का धनात्मकता, ऋत का अनृत, रिद्धि का विपन्न, एक का अनेक, एक तंत्र का बहुतंत्र, एकता अनेकता, एकत्र प्रकीर्ण विकीर्ण, औरत का आदमी, औरस का दत्तक, जारज, औरस मतलब खुद से जन्मा हुआ, दत्तक गोद लिया हुआ, औषधि का अनौषधि, कंजूस का सहखर्च मुक्त हस्त, कंटक का अकंटक, कंपित का अकंपित, कच्चा का पक्का पका, कटु का मधु मृदु, कठिन का सरल, कठोर का कर्कश, कड़ा का मुलायम, कड़वा का मीठा, कथनी का अकथनी, कथ का अकथ, कदाचार का सदाचार, कदाचित का निश्चित, कनिष्ठ का वरिष्ठ। अब हमारी आगे पीडीएफ नहीं है, इतनी ही है, 7 पेज की है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही। और ये अब किसी में नोट कर लेना, इन्हें बार बार रिवीजन करना। और ये मेरा पहला वीडियो हिंदी का होगा, मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इन्हें आप देख लेना, अच्छे से रिवाइज करना, बार बार पढ़ना, यही काम आएंगे आपके। और ये आरोग्य का सिलेक्शन आपको 100% देंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। आज देखो हम क्वेश्चन अभ्यास के क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं, और हुआ तो मैं जो प्रमुख इम्पोर्टेंट योजना या कोई टॉपिक मैं ज़रूर लेके आऊँगा। दूसरा भी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पास अभी मेरा नया पूरा सेटअप है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं अपने लिए भी और आपके लिए भी। धन्यवाद, थैंक यू।